ओम शांति। आज की मुरली का सार, यदि शिव बाबा का कदर है तो उनकी श्रीमत पर चलते रहो। श्रीमत पर चलना माना बाप का कदर करना। सुनते हैं मुरली की मुख्य पॉइंट्स। पहला है, जो अभी भगवान को वारिस बनाते हैं वह 21 जन्मों के लिए वर्षे के अधिकारी बन जाते हैं। ऊंचे ते ऊंचे बाप को अपना बच्चा बना देना, तन मन धन से बाप को वारिस बनाकर वारी जाना, यह बच्चों की जादूगरी है। बाप तुमको इतना ऊंच बनाते हैं तो ऐसे बाप को याद करते प्रेम के आंसू बहने चाहिए। दूसरा पॉइंट है, तुम तो घड़ी घड़ी शरीर में आते हो, मैं तो सारा कल्प शरीर में आता नहीं हूँ। सिर्फ इस संगम युग पर ही बहुत दूर देश से आता हूँ। तुम बच्चों को पढ़ाने, उनको अपना शरीर नहीं है, फिर आते कैसे हैं? कहते हैं मुझे प्रकृति का मुख का आधार लेना पड़ता है। मैं तो विचित्र हूँ, तुम सभी चित्र वाले हो। मुझे रथ तो जरूर चाहिए ना, घोड़े गाड़ी में तो नहीं आएंगे ना। बाप कहते हैं मैं इस तन में प्रवेश करता हूँ। जो नंबर 1 है वही फिर नंबर लास्ट बनते हैं। तीसरा पॉइंट, हम सब कुछ इस बच्चे यानी शिव बाबा को वर्षा देकर और बाप से 21 जन्मों के लिए वर्षा लेते हैं। कीचड़ पट्टी सब देकर बाप से हम विश्व की बादशाही लेते हैं। कहते हैं बाबा, हमने भक्ति मार्ग में कहा था कि जब आप आएंगे तो हम आप पर तन मन धन सहित वारी जाएंगे। लौकिक बाप भी बच्चों पर वारी जाते हैं ना, तो यहाँ तुमको यह कैसा विचित्र बाप मिला है। उनको याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म हो और अपने घर चले जाएंगे। चौथा पॉइंट, कितनी लंबी मुसाफरी है। बाप आते देखो कहाँ है, पुराने रावण राज्य में। कहते हैं मेरी तकदीर में पावन शरीर मिलना है नहीं, पतितों को पावन बनाने कैसे आऊं? हमको पति दुनिया में ही आकर सबको पावन बनाना पड़ता है। तो ऐसे टीचर का कदर भी रखना चाहिए ना। बहुत हैं जो कदर जानते ही नहीं, यह भी ड्रामा में होना ही है। राजधानी में तो सब चाहिए ना, नंबरवार, तो सब प्रकार के यहाँ ही बनते हैं। पांचवा पॉइंट, माया इतनी जबरदस्त है जो अच्छे अच्छे बच्चों को भी गिरा देती है। बाप कितना धनवान बनाते हैं, परंतु माया एकदम माथा मूड़ लेती है। माया से बचना है तो बाप को जरूर याद करना पड़े। बहुत अच्छे बच्चे हैं जो बाप का बनकर फिर माया के बन जाते हैं। बात मत पूछो, पक्के ट्रेटर बन जाते हैं। माया एकदम नाक से पकड़ लेती है। अक्षर भी है ना, गज को ग्राह ने खाया, परंतु उसका अर्थ कोई नहीं समझते हैं। छठा पॉइंट, बाप हर बात अच्छी रीति समझाते हैं। कई बच्चे समझते भी हैं, परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। कोई को तो जरा भी धारणा नहीं होती। बहुत ऊंची पढ़ाई है ना, तो उनकी धारणा कर नहीं सकते। बाप कहेंगे इनकी तकदीर में राज्य भाग्य नहीं है। कोई अक के फूल हैं, कोई खुशबूदार फूल हैं, वैरायटी बगीचा है ना। ऐसे भी तो चाहिए ना। राजधानी में तुमको नौकर चाकर भी मिलेंगे, नहीं तो नौकर चाकर कैसे मिलेंगे? राजाई यहाँ ही बनती है। नौकर चाकर चंडाल आदि सब मिलेंगे। यह राजधानी स्थापन हो रही है।
वंडर है। 7वां पॉइंट, आत्माई शरीर द्वारा भोगती है। तुम्हारे लिए तो ट्रिब्यूनल बैठेगी, खास उन बच्चों के लिए जो सर्विस लायक बनकर फिर ट्रेटर बन जाते हैं। यह तो बाप ही जानते हैं कैसे माया हप कर लेती है। बाबा, हमने हार खा ली, काला मुंह कर लिया, अब क्षमा करो। अब गिरा और माया का बना, फिर क्षमा काहे की? उनको तो फिर बहुत बहुत मेहनत करनी पड़े। 8वां पॉइंट, बाप कहते हैं यहाँ बाप पास दान देकर जाओ, फिर वापस नहीं लेना, नहीं तो खलास हो जाएगा। हरिश्चंद्र का मिसाल है ना, दान देकर फिर बहुत खबरदार रहना है, फिर ले लिया तो 100 गुना दंड पड़ जाता है। बाप तो बच्चों को कितना प्यार करते हैं, प्यार से नमस्ते करते हैं, बच्चों में फिर भी अहंकार रहता है। 9वां पॉइंट, बाप को कहा जाता है ज्ञान का सागर। ज्ञान सागर बाप तुमको अविनाशी ज्ञान रत्नों की थालियां भरकर देते हैं, तुमको माला माल बनाते हैं। बाप से तुम कारून का खजाना पाते हो। अल्लाह अवल दीन की भी कथा है ना, तुम जानते हो। वहाँ हमको कोई अप्राप्त वस्तु नहीं रहती। 21 जन्मों के लिए वर्षा बाप दे देते हैं। 10वां पॉइंट, भक्ति मार्ग में शंकर के आगे जाकर कहते हैं भर दो झोली। आत्मा बोलती है कि हम कंगाल हैं, हमारी झोली भरो, हमको ऐसा बनाओ। अभी तुम झोली भरने आए हो। कहते हैं हम तो नर से नारायण बनना चाहते हैं। यह पढ़ाई ही नर से नारायण बनने की है। पुरानी दुनिया में आने की दिल किसकी होगी? वरदान है डायरेक्ट परमात्म लाइट के कनेक्शन द्वारा अंधकार को भगाने वाले लाइट हाउस भव। विस्तार है, आप बच्चों के पास डायरेक्ट परमात्म लाइट का कनेक्शन है। सिर्फ सौमान की स्मृति का स्विच डायरेक्ट लाइन से ऑन करो तो लाइट आ जाएगी, और कितना भी गहरा सूर्य की रोशनी को छिपाने वाला काला बादल हो वह भी भाग जाएगा। इससे स्वयं तो लाइट में रहेंगे ही, लेकिन औरों के लिए भी लाइट हाउस बन जाएंगे। स्लोगन है, स्व पुरुषार्थ में तीव्र बनो तो आपके वाइब्रेशन से दूसरों की माया सहज भाग जाएगी। अच्छा, ओम शांति।